काक बक दूसरे बोलो। नहीं तुम लोग नहीं, पहले इन लोग को बोलेंगे फिर तुम लोग। हाँ क्या बोलो? फिर चटक सारस हंस मयूर ये सब आकाशगामीना। परंतु आकाश में कुछ पक्षी भी नहीं है, वो भी उड़ते हैं पंचेंद्रिय। मच्छर वगैरह छोड़ो, वो चमगादड़ वो पक्षी नहीं है, वो पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय है, स्तनधारी है। मैं तो पूरा परीक्षण भी किया हूँ, पढ़ा भी हूँ। ये भी है, वो पंख नहीं है। मैं देखा प्रैक्टिकल देखा, चमड़े है, चमड़ी है। हाँ, और कुछ पक्षी उड़ते भी नहीं है, बहुत बड़े पक्षी है, उड़ते भी नहीं है। वो बहुत पक्षी है, ऊँट पक्षी ये है, बहुत उड़ते नहीं। ये जो पंख जो होते हैं ना पक्षियों के, जो होते हैं, ये इनके फोरलिम्स का मॉडिफिकेशन। हाँ, ये आगे के जो ये दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ जो है वो उसमें उसके हाथ इसके जो उनको अगर उठा देते उतर जाते थे, हमने डिस्ट्रक्शन किया हुआ था। उसके जो सब हड्डियाँ अंदर की हड्डियाँ संरचना बिल्कुल अपने हाथ के जैसी होती है, ये बोन ऐसी बिल्कुल ऐसी वैसी। तो ये मतलब उनको उड़ने के लिए मॉडिफाई हो गए, वो रूपांतरित हो गए। ये फॉरलिम्स से इनके अपने हाथ जैसे हड्डियाँ इनके अंदर की सब विज्ञान का मॉडिफाई है, और हमारे यहाँ का कर्म हो गया है। ये जो ये पंचेंद्रीय पक्षी पंचेंद्रीय है, और ये मतलब बिल्कुल अपने मानव की तरह ही इनकी बॉडी संरचना बिल्कुल अपनी जैसी ही है। ते च पुनः ते जलगामी प्रमुखातिर्यंच जीव स्त्रीविधा अपि प्रत्येकम एक प्रत्येकम विविधा भवन्ति। एक नाना विकल्प जाल मनसा चेतसः युक्तः सहितः संगिन तिरंचो जीव। फिर इन पंचेंद्रियों के जो तीन भेद है, उसके फिर दो भेद हो गए। नाना विकल्प जाल मनसा, ये अंडरलाइन कर लो, मन की परिभाषा दी गई है। जो नाना विकल्प जाल, संकल्प विकल्पात्मक मन चेतसा युक्ता सहिता संगिन तिरंचो, ये मन से सहित होने के कारण वो विभिन्न विकल्प संकल्प करते हैं। ये विस्तार से गोमरसार आदि में पढ़ाऊंगा। के नाना विकल्प जाल मनसा अयुक्ता नाना विकल्प जाल मनोरहित असंगिन मंडकादय। और जो मन से रहित होते हैं वो असंगी होते हैं, तीनों विभाग में होते हैं। यथा तथा ही जलतिरंचौ संज्ञ संगिनौ स्थलचरतिरंचौ संज्ञ संगिनौ नवस्थिति तिरंचौ संज्ञ संगिनौ इत्यर्थः। तीन 6 भेद कर दिया गया। अथम तेषम तिरंचम भेदनाहम, उन तिरंच के फिर अभी भेद को बता रहे हैं। ते विपुण बीयत बीहा गब्बज्ज जमा तहे समुत्सा भोग भूवा गब्ब भूवा थलचर नह गामिण सन्नी।
गर्भ जन्म वाले और एक समूर्छ जन्म वाले, किंतु भोग भूमि के तिर्यंत गर्भज ही होते हैं तथा वे थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते, और सब सैनी ही होते हैं और सैनी नहीं होते। वे पूर्वोक्त 6 प्रकार के तिर्यंत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्भ जन्म वाले और एक समूर्छ जन्म वाले। जन्म लेने वाले जीव के द्वारा रज और वीर्य रूप पिंड को अपने शरीर रूप से परिणमाने का नाम गर्भ है। उस गर्भ से जो पैदा होते हैं उन्हें गर्भ जन्म वाले कहते हैं, अर्थात माता के गर्भ से पैदा होने वाले जीव गर्भ जन्म वाले कहे जाते हैं। शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाले उद्गल स्कंदों का चारों ओर से एकत्र होकर जन्म लेने वाले शरीर के जीव के शरीर रूप होने का नाम समूर्छन है, और समूर्छन से जन्म लेने वाले जीव समूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं। किंतु भोग भूमिया तिर्यंच गर्भज ही होते हैं, समूर्छन जन्म वाले नहीं होते। और भोग भूमि में गौ, भैंस, हिरण वगैरह, थलचर तथा हंस, तोता वगैरह नभचर तिर्यंच ही होते हैं, जलचर तिर्यंच नहीं होते, तथा ये सब परेंचेंद्रिय तिर्यंच संगी ही होते हैं, असंगी नहीं होते। ये तो आप लोगों को गोमठ में विस्तार से पढ़ाऊंगा, और पहले इस संबंध भी सामान्य रूप में पढ़ा दिया गया है, इसलिए जो पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाऊंगा, सामान्य ही पढ़ाऊंगा। पुनः आगे भी जहां भी ऐसे ही है सब। पुनः तेपि पूर्वतः षड्विध तिर्यंचो द्विविधः द्विप्रकारः, एके गर्भजन्मानः जायमानः जीवेन शुक्र शोणित रूप पिंडस्य गरणं शरीर त्रयोपादान गर्भः। हाँ, ये विषय कहाँ पढ़ाया हूँ तक बोलो, आधा तो मुझे बोला ये विषय कहाँ कहाँ का पढ़ाया हूँ। अभी जो रूप ज्ञान खड़ो कराता हूँ आप लोग को। ये विषय कहाँ पढ़ाया हूँ, कौन कौन शास्त्र में, किन किन अध्याय में। और मैंने बताया अभी गर्भ, गर्भ माने क्या। एक गर्भ जन्मान जायमान जीवन शुक्र शोणित रूप पिंडस्य गरणम शरीर तयोपादानम गर्भ। रज वीर्य का मिल करके जो प्रक्रिया होती, जो पहले आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं, वो गर्भ है। ततो जाता ये गर्भ जाते गर्भ जन्मा जन्म उत्पत्तिरेषां ते गर्भ जन्मानं मातुर गर्भ समुत्पन्ना इत्यर्थः। तथैव समुत्थना गर्भोपाद रहिता, जो समुत्थन है गर्भोपाद से रहित, ये भी बहुत विषय पढ़ा दिया हूँ। ते समन्तात मूर्छनम जायमान जीवानम उग्राह कारणम जीव उपकाराणम शरीराकार परिणमन योग्य पुद्गल स्कंदानम समुत्थयनम ततो विद्यते ये शांते समुत्थन शरीरः। अपि च भोग भूवः, हाँ ये नहीं पढ़ा हूँ, भोग भूव सुनी ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ा हूँ, वो थोड़ा बताऊंगा। तिल्लो पंडित वगैरह में ज्यादा विस्तार है अनुसार में। भोग भूवाह, भोग भूमि जाति तिर्यंचो गर्भभव एव गर्भोत्पन्ना भवती न तो समुत्सना। परंतु जो भोग भूमि जो तिर्यंच उत्पन्न होते हैं वो सब गर्भ उत्पन्न ही होते हैं, समूर्छन नहीं होते हैं।
वहां का कर्म, वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अलग होने के कारण जो यहाँ जो परिस्थिति के अनुसार जो समर्थन जीव उत्पन्न होते वो नहीं। इसका विस्तार से वर्णन ये जो इनके प्रोफेसर साहब की तरफ से किताब छपी है उसमें मैं प्रकांड से दिया हूँ। अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध कर लिया है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ धरती पर जो जीव की संरचना है अन्य ग्रह में भी ऐसी संरचना हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। आपकी किताब में बहुत विस्तार से अवलंबन किताब में यह अभी विज्ञान में भी अभी सिद्ध हो रहा है। और देखा हमारे यहाँ पहले से और मानव इतिहास मानव विज्ञान में भी लिखा यहाँ हल्का सा केवल है। इसीलिए जो वैज्ञानिक लोग को पहले एकदम एक प्रकार डेफिनेट मानते थे वो अभी खंडन हो गया विज्ञान में। हमारे धर्म में तो पहले से है, मैं खंडन भी 32 वर्ष पहले कर लिया हूँ 20 विज्ञान रहस्य में, परंतु अभी थोड़े वर्ष में, अति थोड़े वर्ष में, कोई 2 दशक में नहीं 1 दशक में ये खंडन हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि जो पहले विज्ञान में सब मानते थे एकदम जीव विज्ञान से लेकर के माने माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के पूरा उच्च विज्ञान तक प्राणी विज्ञान में मानते थे, अभी वो खंडन हो गया कि जरूरी नहीं कि उसी प्रकार केमिकल चाहिए, वही सब चाहिए, कोई जरूरी नहीं, या उसी प्रकार धातु चाहिए, उसी प्रकार भोजन और वातावरण चाहिए, एकदम जरूरी नहीं। उसको विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप लोगों को अन्य विषय भी ज्ञान नहीं है, परंतु धीरे धीरे आप लोग पढ़ाऊंगा और विस्तार से एक किताब में लिखा हूं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ हल्का सा उदाहरण, जैसे भोग भूमि में एक इंद्रिय से लेकर के असंगीय पंचेंद्रिय तक समुत्सन होते हैं, तो वहां समुत्सन नहीं, वो क्यों है वो अभी बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। स्थलचर स्थलचर नभो गामिनः स्थलगामिनः गो महिष मृगादयः नभोगामिनः हंस शुकादयः न तो जलचरा संगिन एव न तो असंगिनः। वहाँ ये मेरी एक किताब है, बहुत वर्ष पहले मैंने लिखा हूँ आर्य किताब, और भारतीय आर्य कहाँ कैसे वहाँ भी लिखा हूँ विषय विस्तार से, और अभी भी कई किताब में लिखा हूँ ये विषय विस्तार से। भोग भूमि में क्योंकि उनका कर्म अलग है और द्रव्य क्षेत्र काल और कर्म उदय से भाव अलग होने के कारण जो यहाँ की जो संरचना है वहाँ वो संरचना नहीं, यहाँ तक कि वहाँ की मनुष्य की भी संरचना पूर्णतः भोग भूमि की मनुष्य की संरचना नहीं है, वो अलग है। यहाँ केवल यहाँ थोड़ा ही अलग है लिखना, माने अन्य परिस्थिति में जीवों की संरचना इतना ही लिख लो आप लोग को यहाँ अंडरलाइन में। और भी कुछ हल्का सा बताऊंगा क्योंकि एकदम नया विषय बताने पर आप लोग को एक तो समझ नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा, हल्का सा ही। स्थलचर नाभोगामिनः स्थलगामिनः गो महिष मृगादयः नभोगामिनः हंस मयूरादयः न तो जलचरः संगी संगिन एव न तो संगिना। यहाँ लिख लो भोग भूमि के जीव, ऊपर हेडिंग में लिख लो भोग भूमि के जीव। ये हल्का सा थोड़ा ज्यादा बताऊंगा क्योंकि ये विषय आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ लगभग।
इतना नहीं, भोग में और भी बहुत कुछ है जो त्रिलोक पंडित में विस्तार से वर्णन है। मेरी कई किताब विस्तार से वर्णन है, लिख लो कहाँ का है वर्णन है। स्थलाचार नाभचर ही वहां होते हैं, जलचर नहीं होते हैं। स्थलाचार नाभोगामी न स्थलगामी न गो महिष मृगादय, वहां स्थलगामी गो महिष मृगादय। अच्छा, मनुष्य को क्यों नहीं लिखा? वो तो बेटा स्थल में चलते हैं। मनुष्य अलग गति है और ये तिर्यक गति में आते हैं पशु पक्षी का वर्णन। और कौन बोलेंगे? थोड़ा सही है। गति का भी अंतर है उसमें, और वो द्रव्य चित्र काल भाव का भी जो अंतर है उसको जो आपने बताया। नहीं, यहाँ भोग भूमि में या यहाँ कर्म भूमि में भी मनुष्य को जलचर स्थलचर नभचर में किस मिलेंगे? मनुष्य तो यहाँ पे भी नहीं है, संसार नहीं आएगा मनुष्य और जलचर कैसे आएगा? आप लोग को नहीं पढ़े हैं, इन लोग को पढ़े हैं खालसा से। बोला ब्रह्मचारी बोला। मनुष्य तो सामान्य रूप से इस प्रकार की माना जाता है। तो मनुष्य सामान्यतः जलचरी है, नवचर और जलचर है। जैसे विद्यालय वगैरह उन लोग नवचर बोल सकते हैं। वो आकाशगामी, वो अलग आकाशगामी, वो ऋषि के द्वारा जाते हैं, वो अलग अलग। बोला माता जी। का ही वर्णन चल रहा है, इसलिए मनुष्य का वर्णन अभी आने किया पूरा क्लियर, किसी को भी क्लियर नहीं, थोड़ा हल्का सा अनध्य वैसा में क्लियर नहीं, किसी को भी क्लियर नहीं। आप लोग बता दिया, ये भेद तिरंच के ही है, मनुष्य के नहीं। ये जो तीनों भेद तिरंच के है, ये तिरंच के है। मनुष्य को न नभचर न जलचर थलचर किसी नहीं कहा जाता, नहीं, ये इसका भेद ही नहीं है। मतलब तिरंच की कैटेगरी। हाँ, आगे तो भेद भी तिरंच के ही है, तिरंच के ही है। मनुष्य को जलचर थलचर रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, उसको निवेदन नहीं किया जाता। मनुष्य में ये प्रकरण नहीं है। और देखा भोग में नभ स्थलचर नभचर ही है, जलचर नहीं है। स्थलगामी न गो महिष वृष मुर्गादय, और नभगामी न हंस मयूर शुकादय, न तो जलचरा, वहां जलचर नहीं है। संगी, केवल वहां संगी होंगे, जैसे भोग में असंगी भी होते हैं, वहां सब संगी ही होंगे। इतना नहीं, वहां विकल्प भी नहीं होते हैं। वो तो बहुत विस्तार से वर्णन है सब, वहां विकल्प भी नहीं होते हैं। सब सकल इंद्रिय और संगी सब। ये देखो, मैं हल्का सा कुछ प्रकरण प्राप्त अन्य विषय हल्का सा बोलता हूं। जो धर्म में लिखा हुआ है, पहले पहले तो वैज्ञानिक लोगों को समझ नहीं आता था, नहीं मानते नहीं जानते थे, परंतु धीरे 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 भले वैज्ञानिक लोग को अंधों के जैसे भी हो, परंतु बहुत आगे बढ़ गए। यदि उसमें ये धर्म रूपी चक्षु हो जाते हैं, कितना तीव्र गति से बढ़ते। अभी अभी जो वैज्ञानिक चैनल में ये सब बहुत ज्यादा वर्णन आता है। अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक, युवक वैज्ञानिक है, जो डार्विन के सिद्धांत को एक बार खिल्ली उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। और वो आप लोगों को कई बार बताया हूँ, इनको प्रोफेसर साहब भी शेयर करेंगे, आप लोगों को तो बहुत बार बता दिया हूँ, ये आपके लिए नहीं बताता, इन लोगों को बहुत बार बता दिया हूँ। और वो जो आपकी किताब है उसमें भी थोड़ा है वर्णन, क्योंकि वो जैसे डार्विन से लेकर के अब
अभी तक के अधिकांश वैज्ञानिक जो प्रक्रिया मानते थे वो एकदम एक विचित्र और एक वो स्वयं मानते हैं वैज्ञानिक एक्सीडेंटली, माने दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बाई चांस। और भी बहुत कुछ मानते हैं वो जल में होता है, परंतु अभी वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर लिया कोई जल में जरूर नहीं, ज्यादा करके ये सब तापमान में उत्पन्न हुई है, वो सिद्ध किया गया। मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा है। और जैसे अभी तक वैज्ञानिक लोग मानते थे मूलभूत शरीर के लिए, जीव के लिए जो चाहिए, अभी हम से लेकर अभी जो नए वैज्ञानिक है वो सिद्ध करते हैं कोई जरूरी नहीं, हमारे शरीर में जो तत्व है हर जीव में एक तत्व हो। हम जैसे खाते पीते हैं जरूरी नहीं कि अन्य भी ऐसे खाते पीते हो, कोई जरूरी नहीं। जैसे आप लोग को बता दो, दोनों आप लोग दोनों पहले जीव को लिए जीवन के लिए मूल तत्व क्या मानते थे? अभी तक मैंने अभी तक भारत के स्कूल कॉलेज में अभी जो पढ़ा रहे हैं, ये तो अभी विदेश के वैज्ञानिक मान रहे हैं, मेरी किताब में लिखा हूँ, अभी विदेश भारतीय विश्वविद्यालय तक नहीं पढ़ी होती है, इसलिए आप लोग को जो पढ़े वो बोल दो, मैं बता दूंगा। फिर शरीर के लिए, जीवन के लिए मूल तत्व क्या मानते थे, मान रहे हैं भारत में अभी तक पढ़ाते हैं। मूल तत्व तो 5 तत्वों से बना शरीर नहीं, ये तो धर्म है। नहीं, जीवन नहीं, किससे बनना है शरीर? नहीं, ये अति स्थूल में आप लोग बोल रहे हैं, अति स्थूल में मैं अंदर जा रहा हूँ, फिजिक्स में, माने फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स? जैविक फिजिक्स में, उसमें तो सेल टिश्यूज वगैरह से बना, वो तो उसकी और भी सही बोल रहे हैं, और भी बताइए। ये तो जो कन्वर्ट हुए ना वो तो है, परंतु वो जो मौलिक तत्व तो फिर हाँ अभी सही बोला, अभी बोला, कार्बन नाइट्रोजन, अभी सही बोले, हो गया, अभी हो गया, बस इतने आपके भी सही। तो ये अभी तक मानते थे, और अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में, भारतीय विश्वविद्यालय अभी तक यही मानते हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक यही मानते हैं अभी तक। परंतु आधुनिक जो वैज्ञानिक जो अभी मेरी किताब में लिखा हूँ, आप पढ़ लेना, आप लोगों को मैं तो विस्तार से लिखा हूँ, अभी वैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरी नहीं है। यही विषय थोड़ा मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हमको जैसे तत्व चाहिए स्थूल रूप में, आप जैसे बोले वायु, भोजन, वो तो अति स्थूल, वो तो मूल तत्व ही मानते हैं, कार्बन। ये केमिकल कंपोजिशन आपका मतलब है, केमिकल कंपोजिशन, तो वो नहीं चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बेसिक एलिमेंट, वो कोई जरूरी नहीं है, ये सब कोई जरूरी नहीं है, एकदम मैं इसको मानता हूँ आवश्यक। भले इसको हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी अभी समझने में कठिन होगा, सोच भी नहीं पाएंगे, परंतु मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और मेरी किताब में लिखा हूँ, कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मेरे जो पहले लिखे प्रोफेसर वैज्ञानिक शिक्षक है, प्रभात वगैरह, उन लोग को भी यही ज्ञान था, उन लोग को भी इतना नहीं जानते थे, मानते थे। अभी तो एकदम हॉट साइंस है, शायद अभी किताब में भी आया नहीं, अभी विश्व के भारत में आया नहीं वो सब्जेक्ट, वो विषय हल्का से मैं बताता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उनने जो परीक्षण किया, जिसमें कल परसों बताया था, समुद्र के अंदर गए। यदि मेरी किताब यहाँ है क्या, इनकी तरफ से किताब छपी है, उसमें मैं देखा दूंगा केवल, और मेरी कई किताब है उसमें मैं लिखा हूँ, मैं तो नोट रूप में बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना विस्तार से। वो आई नहीं सब किताब, जो आई पहली बार उसके बाद नहीं आई। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, नहीं, आप लोग को पढ़ना अभी आ जाएगी। हाँ, तो वो कैसे परीक्षण के मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अभी ऐसे ही प्रकरण आया
एकदम नया विषय है, इन लोग को तो बड़ा नया है, इन लोग को कभी कभी बोला हूँ पर तो इतना इन लोगों को भी ज्यादा नहीं होता, इन लोग को भी इतना समझ नहीं है। आप लोग को भी ये सब नया विषय, आप लोग को भी एकदम नहीं जानते। 21 परिसंख्या मैं इसको बताता हूँ हल्का सा, जो मैं कल भी बताया था कि उन लोगों को समुद्र के अंदर गए 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे, और जितना प्रेशर है वहां यदि हम सामान्य व्यक्ति जाएंगे तो फट जाएंगे बैलून जैसा, और इतनी गर्मी में वहां गए, रेगिस्तान में गए, और ये केस में ज्वालामुखी में गए, और कहा गए ये उष्ण प्रश्रवण में जाकर के ये सब परीक्षण किए, और रेगिस्तान में। तो वहां जो अभी तक डार्विन से लेकर अभी तक वैज्ञानिक ने जो पाया था, देखा था, और आप लोग को जो अभी तक पढ़ते भारत में अभी तक पढ़ाते हो, उससे कुछ अलग होने पड़ा कि अनेक जीव पॉइजन खाकर जी रहे, अनेक 200-250 तापमान डिग्री तापमान में जीवित है, और समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी ज्वालामुखियां हैं, और उसमें लार्वा से लेकर के गर्म पानी से लेकर के ये सब निकल रहा है। वहां जाकर के उन्होंने जब देखा, परीक्षण किया, तो ये जो आधुनिक ये जो डार्विन से लेकर अभी तक जो मानते थे उससे विपरीत उन्हें से पाया। कुछ तो पत्थर खाकर के जीवित है, कुछ पॉइजन खाकर जीवित है, कुछ आग में जीवित है, कुछ समुद्र के नीचे इतने डिग्री तापमान में, आपकी किताब में भी है, पढ़ लेना आप लोग को। तब उन्होंने फिर सोचा, विचार किया, ये कैसे? अभी तक जो सिद्धांत, वो सिद्धांत यहाँ तो फेल हो गया कि उन लोग जैसे सोचते थे, आप लोग जैसे उत्तर दिया जलवायु और ये कार्बन, ये तो है नहीं। फिर अभी उन लोग को अलग कल्पना कर रहे हैं, उन लोग को तो कल्पना कर रहे हैं, हमारे देश में पहले ही लिखा हुआ और मैं लिख लिया और एक किताब है अभी 3-4 वर्ष पहले छपी है, यहाँ है, वो यहाँ भी हो गई, वैज्ञानिक डार्विन तथा अन्य जीव वैज्ञानिक के सिद्धांत आंशिक सत्य अधिक असत्य, उसमें भी मैं विस्तार से लिखा हूँ, लगभग 150-200 पेज की किताब है। यही विषय को मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ। तो इससे सिद्ध हुआ जब ये एग्जिस्टेंस है, उसकी उपस्थिति है, वो सत्य है, और वो फॉर्मूला वहां लागू नहीं होता। इसका मतलब है जो उन लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था, जो सिद्धांत ला बनाया था, वो क्या हुआ? फेल हो। तो इसलिए जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग को अभी कल्पना कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है ये कार्बन से लेकर के ये सब चाहिए, या पानी से जीव की उत्पत्ति चाहिए, जरूरी नहीं है। क्योंकि जहां पानी ही नहीं है, चट्टान में लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाकर के पृथ्वी के अंदर वो परीक्षण किया गया, और समुद्र में, और ये समुद्र जाकर तो यहाँ कैसे है चीज? यदि है उपस्थिति, जरूरी नहीं कि जो मनुष्य ने जो सिद्धांत बना लिया वो सत्य हो। सत्य तो सत्य, प्रकृति सत्य है ना। जैसे देश विदेश के कानून को जरूरी क्या सत्य हो? कोई वो सत्य जो सत्य हो वो मनुष्य कोई माने या नहीं माने, सत्य कभी किसको परवाह नहीं करता है। कभी सत्य नहीं बोले तो मुझे मानो नहीं। सत्य में ये विशेषता है जो मेरी बहुत बड़ी किताब में लिखा हूं। सत्य की बड़ी विशेषता है, जैसे सामान्य माँ बाप से लेकर के, सामान्य साधु संत से लेकर के, नेता से लेकर के, ये जो उपदेश देते हैं, ऐसे सत्य कभी ऐसे व्यवहार नहीं करता। तो समझे? ये मैं कानून से, धर्म से, शिक्षा को बता रहा हूं। सत्य ऐसे कुछ भी वो किसी को परवाह नहीं करता है, किसकी अपेक्षा नहीं करता है, किसकी प्रतीक्षा नहीं करता है, कभी किसको उपेक्षा नहीं करता है। सत्य के अनुसार तीर्थंकर भी चलना पड़ता है।
तब वो तीर्थंकर बने, सिद्ध बने। तीर्थंकर सत्य के कारण बने, तीर्थंकर कारण सत्य थोड़ा बना। उन्होंने सत्य की खोज की, जब सत्य तीर्थंकर से भी बड़ा है ना, एकदम है। तो देखो आप लोगों को मैं इस प्रकरण में, मैं अन्य प्रकरण थोड़ा हल्का से बता रहा हूँ। इसी प्रकार भले भारत की सरकारों हो, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राजा महाराज से सरकार कोई कानून नीति नियम बना ले, कोई सार्वभौम नहीं। दूसरा जो बोलते हैं ये मानो जानना चाहिए, वो सही नहीं। हमारे तीर्थंकर भी कभी नहीं बोला कि मानो, मैं भी नहीं बोलता किसको मानो ना, कभी नहीं बोलता तुम मानो, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मानो। मुझे क्या करना है मैं तो बहुत इसमें लिखना, मैं कभी किसको मनाता नहीं, कभी नहीं मनाता। नाना जी बहुत कविताएं भी लिखा, बहुत गद्य में भी लिखा, कल साक्षात्कार तो सत्य में लिखा हूँ, गद्य में पद्य में जीवन में लिखा, क्योंकि मैं शिक्षा प्राप्त कर ली किससे, एक तो तीर्थंकर से, कविता में भी लिखा हूँ। कोई माने या ना माने, कोई जरूर नहीं, कोई किसी को जरूर नहीं। ये सब अज्ञानी, मोही, स्वार्थी, अहंकारी लोग ये सब करते हैं। तो वैज्ञानिक देखा, अरे ये तो साक्षात है, प्रेजेंट है, तो फिर जो ये सब नियम बना, ये सब लॉ बना है, इसमें ही कोई कमी है। तो अभी वो लोग पहुंच नहीं, निश्चित रूप में पहुंच नहीं, हंकिंग से लेकर के अभी जो अन्य वैज्ञानिक अभी निश्चित पहुंच नहीं कि इससे, परंतु वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये संभव है कि जो धरती पर जो हम अभी तक देखे जानते हैं, जैसे जीव की संरचना, उसके भोजन और उसके डीएनए, आरएनए, हर जगह में मैं अभी सूचना रूप में बोल गया हूं, आप लोग को पढ़ना, और जब बाद में आएगा उसमें बताऊंगा। ये इससे मुझे बहुत शिक्षा मिली, मैं तो बहुत लिखा हूं, अभी भी मैं इसमें भी लिखा हूं, अभी भी कविता में भी, अभी जो मेरी अनंत गाथा, ये लिखा अनंत गाथा में लास्ट में लिखा, संसार मार्ग से विपरीत मार्ग आत्मा में ही जो होगा गमन, होता गमन, आत्मा से प्रारंभ, आत्मा में गमन, आत्मा में परिपूर्ण होता गमन, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र्यमय जो मोह क्षोभ से रहित है, सत्य समता व शांति स्वरूप पाप ताप बंध रहित है, आत्म साधना से स्वयं को पाकर बनूंगा सच्चिदानंदमय, संसारी कथा होएगी विनाश कनक का यह परम सुरक्षा। ये तो देखा, ये अभी मैं कुछ कानून का, मैं तो पहले से ही मैंने बाल्यकाल से भारतीय कानून को मैं सही नहीं मानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से आज भी देखो कानून में आएगा, जैसे कानून आया था, आज पेपर में आया कि कोई बच्चा का कोई मातृभाषा में नहीं है मातृभाषा नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्हें उसकी माँ की कोई भाषा नहीं, जो माँ की भाषा वही मातृभाषा है। आज पेपर में आप लोग को पढ़, मातृभाषा माँ शब्द माँ से, माँ की जो भाषा कोई मातृभाषा नहीं है। हाँ, सब अंग्रेज में पढ़ा सकते हैं, हमारे स्वतंत्र साहब 70 भाषा जानते थे, मैं भी इतनी भाषा जानता हूँ, परंतु एक कितना, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा संकीर्ण स्वार्थ है, बहुत अति, इसलिए मनुष्य को तो कुछ भी, मेरा अनुभव आ गया, कुछ भी सही नहीं है। वो स्वार्थनिष्ठ या कुछ निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल को भाव को लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब बनाया है। यहां तक कि चतुर्थ काल में भी हो, भारत में हो, विदेश में एकदम नहीं। यहां तक कि तीर्थंकर भी ग्रस्त रहते हुए भी परम सत्य को नहीं जान सकते,
नहीं जान पाए। इसलिए तीर्थंकर गृहस्थ में 3 ज्ञान के धारी होने के बाद भी कुछ उपदेश नहीं दिया। मुनि बनने के बाद, मन पर ज्ञान होने के बाद भी 1000 वर्ष भी उपदेश नहीं दिया, क्योंकि परम सत्य नहीं जानते। तो देखा अभी वहां भी है, परंतु वहां भले मनुष्यायु का उदय है, तिरिंचायु का उदय है, मनुष्य तिरिंचा आयु भी है, और यही धरती में भी है, परंतु जरूरी नहीं कि उनकी शरीर में हम लोग के जैसे पूरी हो। मनुष्य भी नहीं है, उनके भी अलग है। तो विस्तार से कई किताबें लिखा हूं, तो यहाँ तो केवल थोड़ा है देखा। इसलिए जो सामान्य व्यक्ति ने, जैसे मैं विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा कि सामान्य व्यक्ति एकदम रियल सबको पसंद है, सबको पसंद। जैसे जो व्यक्ति, मेरे विश्वविद्यालय में प्रस्ताव में लिखा हूं, जो जीवन भर अपना काम छोड़ के कहा नहीं गया, वो क्या मानेगा? ये सूर्य इस पहाड़ से या इस पेड़ के उधर उधर होता है, इस पेड़ या ऐसा पेड़ के उधर और कोई बोला कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो जीवन भर से अभी 50 साल 80 90 100 साल से देख रहा हूँ। मैं तो पहले ही होता है, इसलिए मनुष्य जो कुछ सोचते हैं मैं उसको अधिक कोई महत्व नहीं देता। भले धर्म में हो, कानून में हो, संविधान में हो, विज्ञान में हो, भले उसको लेकर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता हूँ, किसी निंदा तो कुछ नहीं करता हूँ, परंतु मेरा अनुभव भी आ गया। पहले तो मैं उद्देश्य समझता था, जो अध्ययन किया था, और अनुभव में भी मुझे पता चल गया हमारे तीर्थंकर ने एकदम सही किया, एकदम सही किया। जंगल में रह के जो एकांत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त किया ना, वो है। देखा समान होने पर भी, जैसे मैं अभी कुछ हल्का सा अन्य विषय बता देता हूं। कुछ व्यक्ति केवल मिर्ची खा के जिंदा रहते यही भारत में, मैं खुद भी देखा हूं। यही आपके खामंड में आपको मालूम है, गर्मी में भी साल ओढ़ता है, और जहां मिर्ची गोदाम है वहीं सोता है, वहीं रहता है। और कुछ बच्चे खा कर जाते हैं, कुछ तो क्या देखा क्या है, ये लोग और इंडियन लोगों तो बहुत ज्यादा कैसे सत्य है, कैसे राग है। बहुत देखा वहां भी ये होते हुए भी, वहां 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंग पंचेंद्रिय, और वहां जल से नहीं, यहां तक कि मेरी चिंता में आप लोग को विस्तार से बोले ना, वहां ये जल में भी ये कृमि, ये है उसका कारण है, उनका उस प्रकार कर्म का उदय। जैसे मैं अभी भारत में ही बता देता हूं, सबके समान आहार विहार व्यवहार क्या मनुष्य में देख ले कितना है, कितना है। भोजन में भी, भाव में भी, व्यवहार में भी कितना अंतर है। केवल मनुष्य में भी इतना अंतर, भारत में भी इतना अंतर, एक गांव भी, एक परिवार में। तो फिर ऐसे है तो सब जीव, हाँ, जो ब्रह्मांड में सब जीव हमारे जैसे हो, कैसे है ये इसमें बहुत विस्तार लिखा है।
वैज्ञानिक लोग को पहले इतनी शंका नहीं करती, इसलिए मैं पहले तो वैज्ञानिकों को ज्यादा महत्व नहीं देता। अब भी के वैज्ञानिक आइंस्टीन के बाद के जो वैज्ञानिक ज्यादा प्रगतिशील, ज्यादा होता। पहले के वैज्ञानिक प्रारंभ, उन लोग प्रारंभ दशा में थे, प्रारंभ दशा में, इसलिए उनको इतना ज्ञान नहीं था किसी भी विषय का। अभी उन लोग बहुत ज्यादा उदार होते जाए, क्योंकि ज्यादा उन लोग को परीक्षण निरीक्षण करें और धीरे धीरे यहां तक पहुंच गए। हाँ आगे, अथ तिरंच जीव समास भेदना अट्ठवी गब्बज दुबिहा तिबिया समुच्छिनो भी ते दिशा ये विपण श्रीविस्भेयम सब्बे ही खुंति तिरियानम। अब तिर्यंच जीव समाज के भेद बतलाते हैं। आठों की गर्भजों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 16 भेद होते हैं और 23 सम्मोचन जन्म वालों के पर्याप्त, निर्गत अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 69 भेद होते हैं। इस तरह सब तिर्यंच के 85 भेद होते हैं। कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंच जलचर जैसे मछली वगैरह ये संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंच थलचर जैसे हिरण वगैरह ये भी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा, कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंच नभचर जैसे पक्षी वगैरह ये भी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 2, भोग भूमिया थलचर तिर्यंच संगी ही होते हैं 1 और भोग भूमिया नभचर तिर्यंच भी संगी ही होते हैं 1। इस तरह आठों ही कर्म भूमिया और भोग भूमिया गर्भज तिर्यंच का पर्याप्त भी होते हैं और निर्गत अपर्याप्त भी होते हैं। अतः गर्भज तिर्यंचों के 16 भेद होते हैं तथा समूह से जन्म वाले तिर्यंचों के 23 भेद होते हैं। जो इस प्रकार में सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादल पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, बादल जल का एक, सूक्ष्म तेज का एक, बादल तेजस का एक, सूक्ष्म वायु का एक, बादल वायु का एक, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक, बादल नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति का एक, बादल चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति का एक तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव बादल ही होते हैं। इस तरह एकेंद्रिय के 14 भेद हुए। 14 शंख सीप वगैरह द्विंद्रिय, कुंतु चीटी वगैरह तेन्द्रिय और डांस मच्छर वगैरह चौन्द्रिय ये विकलेंद्रिय के 3 भेद हैं। 3 कर्म भूमिया जलचर तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। कर्म भूमिया थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी और असंगी 2। कर्म भूमिया नवचर पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी और असंगी 2। इस तरह कर्म भूमिया पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 6 भेद हुए। इन सबको जोड़ने से 14 × 3 × 6 बराबर 23 भेद सम्मूर्तन तिर्यंचों के होते हैं। ये 23 प्रकार के सम्मूर्तन तिर्यंच भी 3 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त, निर्गत अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। अतः 23 को 3 से गुना करने पर सब सम्मूर्तन तिर्यंचों के 69 भेद होते हैं। इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिर्यंचों के 16 भेद मिलाने से सब तिर्यंचों के 69 × 16 बराबर 85 भेद होते हैं। ये तो सामान्य वर्णन है, ये तो आप लोग को समझ। अथ मनुष्य जीव समास भेदान निरूपयते। देखा अभी तो मैं बताया मनुष्य में भी कितने भेद प्रवृत्त होते हैं। अद्यव मिलेच्छ खंडे भोगमयेषु कुभोग भूमिषु मनुआ हवन्ति दुविहा निवृत्ति अपुन्नपूर्णम्। मनुष्यों में जीव समाज के भेद बतलाते हैं। आर्य खंड में, म्लेच्छ खंड में, भोग भूमि में और कुभोग भूमि में मनुष्य होते हैं। ये चारों ही प्रकार के मनुष्य पर्याप्त और निर्गत पर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आर्य खंड, म्लेच्छ खंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि की अपेक्षा मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं।
तथा ये चारों ही प्रकार के मनुष्य निर्गत से पर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है। आर्यखंड 170 है, 5 भरत संबंधी 5 ऐरावत संबंधी 5 और 5 विजय संबंधी 160, क्योंकि एक एक महाविजय में 32 कुछ विजय होते हैं तथा 850 मिलिट खंड है, क्योंकि प्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐरावत और प्रत्येक कुछ विजय क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, जिनमें से एक आर्यखंड होता है और शेष 5 मिलिट खंड होते हैं। अतः 170 आर्यखंडों से 5 गुणे मिलिट खंड होते हैं। इससे 170 गुणिले 5 बराबर 850 मिलिट खंड है और 30 भोग भूमियां है, जिनमें 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत, ये 10 जगन्य भोग भूमियां है। 5 हरिवर्ष और 5 रम्यक वर्ष, ये 10 मध्यम भोग भूमियां है और 5 देवगुरु और 5 उत्तर गुरु, ये 10 उत्कृष्ट भोग भूमियां है। इस तरह कुल 30 भोग भूमियां है। तथा लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में 96 अंतर्द्वीप है, जिनमें से 24 अंतर्द्वीप लवण समुद्र के जम्बू द्वीप संबंधी तट के करीब में है और 24 अंतर्द्वीप धातकी खंड संबंधी तट के निकट है। इस तरह 48 अंतर्द्वीप लवण समुद्र में है और इसी प्रकार 48 अंतर्द्वीप कालोदरी समुद्र में है, जिनमें से 24 अभ्यंतर तट के करीब है और 24 बाह्य तट के करीब है। इन 96 अंतर्द्वीपों में उपभोग भूमि है, अतः 96 उपभोग भूमियां है। इन 170 आर्यखंडों में, 850 मिलिट खंडों में, 30 भोग भूमियों में और 96 उपभोग भूमियों में रहने वाले मनुष्य निर्गत से पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस तरह मनुष्यों के 8 भेद होते हैं। आगे का भी पढ़ देता हूँ, वो भी मनुष्य का ही है, तो सबको एक साथ बताऊंगा। अथवा लब्ध पर्याप्त का मनुष्य स्थान नियमन नारक देव जीव समासम चाह समुच्छिमा मनुष्या अजब खंडे सुहंत नियमेन ते पूर्ण लद्य पुण्य नारय देवादि ते दुभिहम समुच्छिमा मनुष्या अजब खंडे सुहंत नियमेन ते पूर्ण लद्य पुण्य नारय देवादि ते दुभिहम। अब लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का निवास स्थान बतलाते हुए नारकियों देवों में जीव समाज के भेद बतलाते हैं। समूर्चन मनुष्य नियम से आर्यखंडों में ही होते हैं और वे लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं तथा नारकी और देव निर्गत पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 170 आर्यखंडों में ही समूर्चन मनुष्य नियम से होते हैं, आर्यखंड के सिवा अन्य भोग भूमि वगैरह में नहीं होते तथा वे सब समूर्चन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। वे समूर्चन मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवती आराधना में देते हुए बताया है कि वीर्य में, नाक के सिंहानकों में, कफ में, दांत के मैल में, नाक के मैल में और शरीर के अत्यंत गंदे प्रदेशों में तुरंत ही समूर्चन जीव पैदा हो जाते हैं। अब तो इस प्रकार मनुष्य की अपेक्षा जीव समाज के 9 भेद होते हैं तथा नारकी भी पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं और भवनवासी, जंतर, ज्योतिष और कल्पवासी देव भी पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह प्रियंशों के 85, मनुष्यों के और 9 और नारकी तथा देवों के 4, ये सब मिलकर जीव समाज 98 भेद होते हैं, जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवों का यह संक्षिप्त से संग्रह किया जाता है उन्हें जीव समाज कहते हैं। तो इन 98 जीव समासों में सब संसारी जीवों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा की आचार्य शुभचंद्र टीका में 98 जीव समासों का वर्णन समाप्त हुआ। ये मनुष्य का है, सामान्य मनुष्य का तो वर्णन इतिहास में भी है, समाज विज्ञान में भी है और न्यूवंश विज्ञान में भी है, परंतु ये जो समूर्छन मनुष्य का वर्णन अभी तक मैं किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में नहीं पढ़ा। हाँ, मैं आधुनिक विज्ञान में भी नहीं पढ़ा हूँ। कोई विषय थोड़ा बताऊंगा, अन्य तो सरल विषय तो पढ़ जाते हैं। मैं सरल विषय कहूँ पढ़ता हूँ, कठिन विषय जो दूसरे नहीं जानते हैं, जहाँ दूसरे नहीं पढ़ते वो भी सब में मेरी ज्यादा रुचि रहती, बाल्यकाल से। सब दूसरे लोगों ने जानते हैं, मेरे उसमें कोई रुचि नहीं, जो पढ़ते हैं जानते हैं प्रवचन करते हैं। समुच्चन मनुष्य, मैं ये समुच्चन मनुष्य से प्रारंभ करूंगा, अन्य तो सरल विषय। ये हमारे प्रोफेसर प्रभात है ना, उनके जो
सर है प्रोफेसर रघुवीर सिंह देव, वो मेरे पास ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा पढ़ते थे, दिन में लगभग 7-8 घंटा। वो रिटायर हो गए थे, वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो वो मेरे पास पढ़ते थे भी, बहुत काम करते थे, अनुवाद करते ये करते थे। तो वो मुझे बहुत कुछ प्रश्न करते थे, बहुत शांत सरल बहुत अच्छे थे। तो वो मुझे एक दिन पूछे कि गुरुदेव ये, एक दिन में बोला था, जो हल्का से बोला था, 1-2 बार बोला हूँ, परंतु आज थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ कि ये जो गर्भधारण होता है, अंडाणु एक कोई बात नहीं, और जो वीर्याणु है ये तो बहुत लाखों करोड़ों, मेरी किताब में गणित में लिखा हूँ। तो एक ही जीव ये आगे जाकर के वो मनुष्य बन जाता है और सब जीव मर जाते हैं लेकिन नहीं, वो भी जाकर नहीं बनता। हाँ नहीं बनता है, मैंने कहा नहीं बनता। कैसे? मैं फिर ये सब कुछ बताया। फिर दूसरा एड्स रोग के बारे में जो लिखा उसमें भी लिखा हूँ ये सब, और मैं ये वीर्य का परीक्षण भी किया हूँ खुद माइक्रोस्कोप में, मेरी किताब में लिखा भी। जो सामान्यतः अभी सब विश्वविद्यालय तक पढ़ाते हैं, डॉक्टर में पढ़ाते हैं कि जो स्पर्म होते हैं, एक अंडाणु है, एक ही होता है, और करोड़ों ये बीजाणु बनते हैं, करोड़ की संख्या में, उसकी संख्या भी दिया हूँ। इतनी संख्या में बनते हैं कि एक ही जोड़ी जीवन भर में इतना बच्चा पैदा कर सकते, पृथ्वी भर जाएगी इतने, परंतु वस्तु तो वो नहीं बनते हैं, वो तो समुत्थन है। और अभी तक का विज्ञान में जो वर्णन किया गया वो तो एकदम अभी निश्चित नहीं है कि ये वनस्पति का कायिक ही है। दूसरा है विज्ञान के लिए है कि ये जीव या अजीब, ये पूरा निश्चित नहीं, ये दोनों के कड़ी रूप में मान रहे हैं विज्ञान, वायरस बैक्टीरिया को वो कड़ी रूप में मान रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग की कड़ी है ये रोगाणु जीवाणु। और ये तो थोड़ा बहुत ठीक है, और ये जो समुत्थन मनुष्य के बारे में तो किसी भी विज्ञान में मैं अभी तक पढ़ा नहीं, और किसी भी दर्शन में नहीं पढ़ा, किसी भी धर्म में नहीं पढ़ा। वही तो मैं बोला, मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का वजन है नहीं। जीव की उत्पत्ति समुत्थन से हो सकती है, ये अपन गणित नहीं है नहीं, उसका मतलब जीव की उत्पत्ति है, उसका कारण दूसरे तरीके से बता रहे हैं, वो अलग, उसकी अलग तरीके से, अपन इसका अलग तरीके से कर रहे हैं। परंतु अब जैसा अभी आपको सब आपने बताया भी था कि ये क्रिया हो रही है, पर वो समुच्चन ही है, इसको अपन समुच्चन ही बोलते हैं अपने जैन धर्म में बात है। तो जो समुच्चन है वो कहाँ होते हैं वो पहले समझो, फिर वो आगे मैं बढ़ूंगा। अभी मैं प्रस्ताव रूप में बता रहा हूँ, ये थोड़ा जानना जरूरी है। एक तो अधिकांश लोग जानते नहीं, अननोन विषय है, अधिकांश ग्रंथों में भी ये विषय आता नहीं, बहुत कम विषय में आता है। और ये सब मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूँ, कई किताबें जो बच्चों को पढ़ता हूँ उसमें भी लिखा हूँ, अन्य भी बहुत किताबें लिखा हूँ। अभी मैं पहले आप लोग को देखते होंगे आहार में थोड़ा सा भी ऐसे लगाते ही या शुद्धि बोलने के बाद फिर मैं क्या हाथ मिलाता हूँ, प्राय आप कोई साधु संत माता जी ऐसे करते हुए नहीं दिखाऊंगे, करते हुए देखे क्या? मैंने खुद सैकड़ों साधु को पढ़ाया, उसका सैकड़ों साधु के बीच में रहा, इसका काम है। तो कल पढ़ाऊंगा, मेरा कल पढ़ेंगे, क्या देखो इतना शब्द न भाव न राग, आप लोग